इंडिया 298 माइनस 212 अगर मैं कर दूं तो अभी भी 86 सीटों का डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन ये अगर हम इंडिया गठबंधन के लिहाज से देखें, इंडिया अलायंस के लिहाज से, तो ये अच्छा एक संकेत उनके लिए दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि 2 घंटे हुए हैं, अभी 1 से 2 घंटे हमको इंतजार करना होगा, तस्वीर साफ होगी पूरी तरीके से। लेकिन अरविंद जी, अब आपको लग रहा है कि मतलब तस्वीर साफ होगी, ठीक है, 1 आध घंटे में, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगी, 100 पहुंच जाएगा इंडिया, 125 पहुंच जाएगा, यहां से शुरुआती 2 घंटे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, और बीजेपी के 400 पाने की उम्मीद भी एकदम खारिज की जा सकती है। ये दोनों अरविंद जी आप इस पर रिएक्ट कीजिएगा। लेकिन ये जो आंकड़े तेजी से बदले हैं, चूंकि अब 539 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, 543 में से 298 पर एनडीए आगे है, इंडिया अलायंस 212 पर आगे है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये चौंका इसलिए रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में एक सिरे से इंडिया अलायंस पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था और पूरे ही चुनाव में, 75 दिन के इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए ये दावा कर रहे थे कि एक तरफा ये चुनाव है और 400 पार एनडीए जाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं, इंडिकेशंस राहुल जी अच्छे नहीं हैं ये बीजेपी और एनडीए के लिहाज से, अगर ये आंकड़े ऐसे ही बने रहे तो। देखिए, मैं एक चीज कह रहा हूं, इंडिया अलायंस के बहुत पीछे जाने की संभावना है। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है, जिसके बारे में अभी अरविंद सर भी चर्चा कर रहे थे, कि वहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें समाजवादी पार्टी के टिकटों का वितरण, उन्होंने केवल जो है कि जो यादव टिकट दिए वो 5 दिए हैं, मुस्लिम टिकट केवल 4 दिए हैं। लेकिन अगर देखें कि वहाँ पे जो दूसरी बड़ी संख्या है जाति समूह, अगर गैर यादव पिछड़े समूह में हम लोग कहें कुर्मियों की संख्या 13 लगभग कुर्मियों को टिकट दिया गया। दलितों को टिकट देने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है, 17 दलितों को टिकट दिया गया है। तो ये जो एक पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी जोड़ना, यादव और मुस्लिम का तो बेस वोट रहा ही, कहीं पर उन्होंने शाकी वोटर को जो है कि टिकट दिया है, तो वो जो सोशल इंजीनियरिंग बनता हुआ दिख रहा है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी की स्थिति पैदा कर रहा है। और रचना जी देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि यह चुनाव एक तरह से उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे कोई राम मंदिर ठीक है, मैं कांग्रेस का भी रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। अलका लांबा जी हैं इस वक्त हमारे सहयोगी हैं, आसिफ इकबाल, उनके साथ अलका लांबा हैं कांग्रेस नेता, और इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह की परिस्थितियां शुरुआती 2 घंटे में निकलकर सामने आई हैं और रुझान ये बता रहे हैं कि इंडिया बहुत पीछे नहीं है एनडीए से और फाइट एक नजर आ रही है, उस पर चर्चा करेंगे। आसिफ, आपके पास आ रहा हूं, ओवर टू यू, अलका लांबा जी से बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए अलका जी सामने हमारे हैं। अलका जी क्या कहेंगी, अभी 2 घंटे के अंदर ही जो चीजें आई हैं, जो रुझान के तौर पे, उसको कैसे देखती हैं आप लोग? राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकालकर जिस तरीके से देश के किसान, बेरोजगार युवा और अग्निपथ भर्ती योजना जैसी योजनाओं के ऊपर कहा कि हम रद्द करेंगे, आधी आबादी महंगाई के मुद्दे पर और महिला सुरक्षा, इन मुद्दों पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर जो है वो दिखा है। लड़ाई पूरी हमारी रही कि इंडिया अलायंस का जो हमारा इनिशिएटिव था उसे बनाने का, मजबूत रखने का। अथवा बुकलाइट जो जिले में मुख्यमंत्रियों को बीच चुनाव जेल में डाला, हम पर इनकम टैक्स की रेड करके हमारे खाते जब्त कर दिए, साफ पता लग रहा था कि भाजपा हाथ की तरफ जा रही है बुकलाइट। ये रुझान आगे क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसलिए? भाजपा के लिए बहुत बड़ा संदेश है, तबाही की है आपने 10 साल सरकार बना लेंगे। अब उस तबाही के लिए हम जो है किस तरीके से हमें बहुमत मिलता है उस हिसाब से हम आगे बढ़कर बढ़ेंगे। और अलका लांबा ये कह रही हैं आंकड़े इसी तरीके से बढ़ेंगे, कांग्रेस के फेवर में, इंडिया अलायंस के फेवर में चीजें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, एनडीए दावा कर रही थी 80 की 80 सीटें जीतेगी, लेकिन जो अभी तक के रुझान है ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी 34 सीटों पर अभी आगे है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर लगातार आगे बनी हुई है। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ अरविंद सर जो कि लगातार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार आंकड़े हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अजीत जी, जो अभी ये टैली हम देख रहे हैं, 290 पर एनडीए आगे है, 219 पर इंडिया अलायंस आगे है, ब्रेकिंग एक बड़ी खबर आ गई है। रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, हालांकि ऐसी उम्मीद भी थी राहुल गांधी को लेकर। बिल्कुल, राहुल गांधी 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं रायबरेली से। इसके अलावा मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल अब पीछे हो गई हैं, एनडीए की सहयोगी हैं,
मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे हो गई हैं, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी पीछे हो गए जो कि पहले आगे चल रहे थे शुरुआत में। डायमंड हार्बर पश्चिम बंगाल से अभिषेक बनर्जी वो पीछे हो गए, ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक बनर्जी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि चीजें बदलती जा रही हैं, बड़े नाम कुछ पीछे कुछ आगे, इस तरह की चीजें। मुझे लगता है कि भी हमको कम से कम 12 बजे तक वेट करना होगा। अजीत जी थोड़ा सा एक स्थायी चीज हमको मिले देखने को। चौथे पांचवें चरण में कहीं काम करता दिख रहा है तो वो चुनाव को जो है बहुत करीबी ले आया है। जो मैं देख रहा हूँ अभी शुरुआती रुझान भी लगता है कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे चुनाव एक बराबर, जिसे कहते हैं ना, बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत लीड लिए हुए एनडीए, तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो गया है। और अभी ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी पिछली बार 3 लाख 4 लाख से जीती थी वो शायद इस बार देखने को नहीं मिलेगा। वो जो मार्जिन है वो घटेगा। अब वो घटने के पीछे मुझे लगता है कि अब लोगों को, जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट थे, बीजेपी ने जो कैंडिडेट बदले, या हो सकता है अब जैसे मैं राजस्थान में देख रहा हूँ जो 5, 6, 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो वो कैंडिडेट बहुत अच्छा चुनाव लड़े। कैंडिडेट की अपनी बड़ी मेहनत थी। वहाँ पे कास्ट, वहाँ पे जाति का मैंने देखा पहले चरण में, अगर जाति की राजनीति। अच्छा, एक चीज बताइए, जो आप डेटा अभी देख रहे हैं, मैं 1 मिनट आता हूं आपके पास। डेटा जो आप देख रहे हैं 291 एनडीए अभी इस वक्त आगे अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए, 220 पर इंडिया। आपको क्या लग रहा है कितना डेटा है? क्या प्रचंड वाला फैक्टर तो नहीं आ पाएगा? नहीं, मेरी दिलचस्पी अभी इस बात पे कि बीजेपी कितनी सीटों पे आगे चल रही है। वो है असली वाला मामला। क्योंकि अगर बीजेपी 272 का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा पार नहीं करती है, 250 पे या 260 पे रुकती है, तो वो बीजेपी के लिए बड़ा निराशाजनक होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहीं ना कहीं उसको एक अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जाएगा। मेरी दिलचस्पी अभी जो मेरे को जानकारी मिल रही है, जैसे अरविंद जी कह रहे थे कि बीजेपी 200 सीटों पर ही 473-72 का शायद आंकड़ा आ गया, 200 सीटों पर आ गया। अरविंद सर के पास वो आंकड़ा है भी, जिसमें वो चूंकि 291 अभी हम एनडीए का टोटल देख रहे हैं, इसमें बीजेपी कितनी सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए है। और चूंकि बीजेपी बार बार ये दावा कर रही थी एंटी इनकम्बेंसी कहीं है ही नहीं, और जो बयान लगातार बदलते रहे अरविंद सर हर चरण में, और अब कुछ ऐसे भी बयान थे जो लोगों ने नकार दिए, पसंद नहीं किए। आप क्या कहेंगे इन आंकड़ों पर? 429 का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन दे रहा है, जिसमें से 200 बीजेपी है। इसका मतलब कि आधे से वो नीचे है। अच्छा, एनडीए का घट गया है, 289 हो गया है, इंडिया अलायंस का 222 हो गया है। ठीक है, जयराम विप्लव इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। जयराम जी, आपका बहुत स्वागत है। लेकिन जो शुरुआती 2 घंटे का डेटा है वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। मुझे लग रहा है कि खुशी हो नहीं रही होगी आपको इन रुझानों को देखकर।